नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह टॉपिक काफ़ी अपना महत्व रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है मुख्य रूप से हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्री में तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहता ही है, प्लस इससे करंट अफेयर की जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ जुड़ी होती है, जैसे कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, या चंद्रयान 1, 2, मंगलयान वगैरह बहुत कुछ आता है। तो इसलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इसके कई वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज हम लेक्चर 1 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम इसके स्टार्टिंग के कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समझते हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समझने से पहले हमें स्पेस को समझना होगा क्या होता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान, कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान में आवश्यक संरचनाओं का विकास किया जाता है। बेसिकली ये जो है स्पेस साइंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है स्पेस साइंस का डेफिनेशन दे रखा है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष एक 3D क्षेत्र है, एक 3 डायमेंशनल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति के बाद आरंभ होता है और अनंत तक है। ठीक है, सामान्यतः अंतरिक्ष को निम्न ऊंचाई से आरंभ हुआ माना जाता है, जिस ऊंचाई पे कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे एक उचित समय तक अपनी कक्षा को बनाए रख सकता है। तो वो हम कहते हैं स्पेस। हम आगे इसका नोटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा सा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत मौसम विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट, टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते, कार्बन रेखा की बात करते हैं। कार्बन रेखा क्या है? तो कार्बन रेखा अंतरिक्ष को निर्धारित करने की एक काल्पनिक रेखा है। जनरली हम सभी को पता है, फिर हम आपको बता देते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं लाइक कि हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बाहर का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, हम उसको वायुमंडल कहते हैं। तो हम वायुमंडल पढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर पढ़ते हैं, शोभ मंडल, फिर हम स्ट्रेटोस्फियर देखते हैं, समताप मंडल, मीजोस्फियर देखते हैं, फिर इसके बाद हम थर्मोस्फियर देखते हैं और हम एक्सोस्फियर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन रेखा को जनरली माना जाता है कि ये 100 किलोमीटर या 62 मील की ऊंचाई से शुरू होती है और यहीं से मुख्य रूप से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कार्बन रेखा है, तो ये पृथ्वी की सतह से कितना डिस्टेंस होगा? लगभग 100 किलोमीटर या 62 मील की ऊंचाई पर स्थित होती है। मुख्य रूप से थर्मोस्फियर के अंतर्गत आती है ये, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो कार्बन रेखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं FAI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल है। तो ये FAI जो है एरोनॉटिक्स, वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का निर्धारण तथा अभिलेखीकरण करने वाली संस्था है। इसे द वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है और कार्बन रेखा को इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम अगर बात करें, आपको यहाँ पर बताएंगे, जनरली हमने आपको बताया था कि जो स्पेस होता है खगोल विज्ञान के अकॉर्डिंग वो एक 3D रचना है, लेकिन अब उसकी परिभाषा को आधुनिकता प्रदान की गई है और फिजिसिस्ट मानते हैं कि ये जनरली एक 4D संरचना है, जिसमें समय को चौथा यानी कि काल को चौथा विमा माना गया है। जो इसका 4th डायमेंशन है वो समय को माना गया है। तो इस त्रिविमी अंतरिक्ष तथा समय के संयोजन को स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम एक गणितीय मॉडल जो स्पेस तथा टाइम को एक ही विचार में जोड़ता है, जिसे कंटिन्यूम कहते हैं। इस 4 विमी सातत्व को मिन्कोवस्की स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। तो मिन्कोवस्की स्पेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की हम बात करते हैं। तो स्पेस की अनुसंधान के लिए भारत में भी जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए गए
इसी के तहत 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया और बाद में इसका गठन किया गया तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया इनकोस्पार, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और बाद में फिर इसको रीऑर्गेनाइज पुनर्गठन करा और इसको फाइनली जब इसकी स्थापना हुई तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये इसरो की बात थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रिक्स क्या है। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना सितंबर 1982 में अंतरिक्ष उत्पाद, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये 92 है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 1992 में अंतरिक्ष उत्पाद तकनीकी परामर्श सेवा और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा 1992 में इसको जो है भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और भारत सरकार ने 2008 में इसे लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो की व्यावसायिक शाखा क्या है, तो वो है एंट्रिक्स और ये भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन विश्व भर में करती है, मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो एंट्रिक्स हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेल्स क्या है? TERLS, तो हम इसे बोलते हैं तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरल में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन के बाद टेल्स का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग क्या है? तो वर्ष 1972 में स्थापित अंतरिक्ष आयोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है। और जून 1972 में स्थापित अंतरिक्ष विभाग का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान और ग्रही अन्वेषण को जारी रखते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लगातार बढ़ाना है। सितंबर 1972 में इसरो को जो है इसके अंतर्गत लाया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इसरो है अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी क्या है? तो इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1947 में की थी। अहमदाबाद गुजरात में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसी के तहत जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा स्पेस का डिपार्टमेंट है, हम उसकी अगर बात करें कुल मिलाकर तो जो इसरो है इसके अंतर्गत काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स आते हैं लाइक VSSC। अब हम सब इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर बताएंगे कि ये क्या है। तो जैसे कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है पंजाब चंडीगढ़ में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या एनीसेक है मेघालय के शिलोंग में, और IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो इसी प्रकार से कई सारे हमें जो सेंटर है उसकी चर्चा करनी है, हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। और जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो भारत के विभिन्न स्थानों पर केंद्र है उसकी हम बात करेंगे। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।